नमस्कार। आज हम एक बड़े रोचक और बड़े अद्भुत विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत चर्चाएं आम लोगों में हैं। कुछ चीज़ें हाथ की ऐसी हैं जो आम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक विषय है धन की कोठरी के बारे में। ये आपने सुना होगा। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक कोठरी बनती है और इसे धन की कोठरी कहा जाता है। ये कोठरी किससे बनेगी? अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं मैं, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, ये रेखा भाग्य रेखा है और ये रेखा हृदय रेखा है। तो यहां हमें महत्वपूर्ण रूप से भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और एक तीसरी रेखा हाथों में पाई जाती है जो सभी हाथों में नहीं होती है, कम हाथों में होती है। वो रेखा है स्वास्थ्य रेखा। यह स्वास्थ्य रेखा हाथ से नीचे की ओर पहुंचती है। अब यदि यह स्वास्थ्य रेखा भी किसी हाथ में हो, यदि स्वास्थ्य रेखा भी किसी हाथ में हो, तो ऐसे में आप यहां बीच में एक त्रिकोण बनता हुआ देख रहे हैं। यह त्रिकोण आपको हाथों में दिखाई देगा। कुछ हाथों में स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल भाग्य रेखा से जुड़कर बंद हो जाती है, कुछ में इससे आगे निकल जाती है, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ये तीनों रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ सुथरी हैं इस क्षेत्र में, तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में एक त्रिभुज बन गया है। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज को कहा जाता है धन की कोठरी। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह माना जाता है कि जिसके हाथ में ये त्रिकोण है, ये व्यक्ति धनी होगा और ये व्यक्ति काफी धन इकट्ठा कर लेगा। एक तो ये सिंपल बात हो गई कि धन की कोठरी है, आपको अधिकतर किताबों में बस इतना ही मिलेगा। मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा कि धन की कोठरी में विशेषता क्या है, क्यों ये विशेष हो गई है, ये त्रिकोण विशेष क्यों है। एक तो मैंने आपको बताया था कि हाथ में कहीं पर भी यदि त्रिकोण बनता है, वो रेखाओं के मिलने से बना हो या स्वतंत्र त्रिकोण हो, त्रिकोण होना एक बहुत ही शुभ लक्षण है। तो यदि आपके हाथ में त्रिकोण बनता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये त्रिकोण विशेष क्यों है, इसी को धन की कोठरी क्यों कहा जाता है? तो यहां तीन रेखाएं मिली हैं। सबसे पहली रेखा जो यहां पर मिली है, ये रेखा है भाग्य रेखा। जो दूसरी रेखा यहां आप देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो मिली है, ये रेखा है बुद्धि रेखा, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। तो बुद्धि रेखा या मस्तिष्क रेखा। और तीसरी जो रेखा हमारे पास मिली है, वो रेखा है, तीसरी रेखा है स्वास्थ्य रेखा। और इसे हम बुद्ध रेखा भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध पर्वत से आती है, तो इसे कहते हैं बुद्ध रेखा। तो मैं इसे यहां स्वास्थ्य रेखा ना कहकर बुद्ध रेखा ही कहूंगा, क्योंकि हमारा जो फल कथन है वो बुद्ध रेखा के अनुरूप है। प्राचीन ग्रंथों में इसे विशेष कहा गया है त्रिभुज को, और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति धनी होगा, लेकिन केवल धनी नहीं होगा। ऐसा भ्रम कुछ लोगों को हो गया है कि ऐसा व्यक्ति केवल धनी होता है, तो इसकी इतनी विशेषता, इतनी महानता न गाई जाती। जिसमें अकेली भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे से जाकर सीधी ऊपर तक जा रही हो, ऐसा व्यक्ति भी धनी हो सकता है। फिर ये धनी क्यों? इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता है, सबसे पहली बात, बुध शनि। अब ये कहां से आ रहा है आप देखिएगा। सबसे पहला आ रहा है, एक रेखा है शनि रेखा। भाग्य रेखा का दूसरा नाम है शनि रेखा। तो नंबर 1 है शनि रेखा, नंबर 2 है बुध रेखा, और नंबर तीसरी जो रेखा है वो है बुद्धि रेखा। तो यहां पर आप देखते हैं कि 3 प्रकार की रेखाएं 3 गुणों के साथ मिली है। अब शनि किसका कारक है? शनि कारक है धन का। शनि यहां धन का कारक है, भौतिक रूप से धन का कारक है। साथ ही शनि कारक है रहस्य का। ये दूसरा कारण।
पहला कारक धन है और दूसरा कारक है रहस्य। बुद्ध कारक किसका है? बुद्ध जहां व्यापार का कारक है, साथ ही साथ गुप्त विद्याओं का कारक भी है। तो इसे हम गुप्त विद्या या रहस्यमय विद्याओं का कारक कह सकते हैं। और तीसरे जो बुद्धि रेखा है, ये तो है ही बुद्धि का कारक। तो ऐसे व्यक्ति में अब इसका फल कैसे किया जाए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी हाथ में बुध पर्वत, शनि पर्वत अच्छी स्थिति में है और मस्तिष्क रेखा एकदम सही है और एक त्रिभुज बना रहे हैं तीनों मिलकर, अब ऐसी स्थिति में आप देखिए क्या विशेषता है। इसके पास शनि का गुण भी है, यानी कि धन और रहस्य का गुण भी है। इसके पास बुद्ध का गुण भी है, यानी कि बुद्ध का मतलब व्यापार है, बौद्धिक प्रवीणता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, गहन और गूढ़ विद्याओं की अद्भुत समझ है। तीसरी बात, बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा यानी कि मस्तिष्क इन सब में उसका साथ देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो धन कमाने की योग्यता रखता है, बहुत बुद्धिमान है और बुद्धि इन सब को समझकर व्यापार में लगा देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनी होगा। तो सबसे पहला इस त्रिभुज का गुण क्या है? इस त्रिभुज का सबसे पहला गुण, हम इसे धन की कोठरी कह लेते हैं बस, जो कि पुरानी हमारे लोगों द्वारा बताई जा रही है। तो इस धन की कोठरी का पहला गुण जो सर्वविदित है, जिसे सब जानते हैं कि धनी होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सा धन इकट्ठा कर लेगा। निश्चित रूप से ये बात सही हो सकती है, लेकिन दूसरी एक बड़ी बात जो है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है, कि ऐसा व्यक्ति अति इंद्रिय होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं की, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने की क्षमता उसमें बहुत अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति आसानी से चीजों को समझ लेता है और इसीलिए तो सफल व्यापारी होता है और इसीलिए तो धनी बनता है। लेकिन दूसरी विशेष बात क्या है कि वो रहस्यमय विद्याओं की जानकारी रखता है। अगर ऐसे व्यक्ति का बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा हो, त्रिभुज तो बनी रही है, यदि बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा हो ऐसे व्यक्ति का, तो बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा होने पर क्या होगा? अब हो सकता है ये बुद्ध रेखा यहां ना भी आई हो तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बुद्ध रेखा बहुत छोटी है और बस इतनी ही है तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी उतना ही फल देगी, क्योंकि ये बुद्ध की ओर जा रही है, तब भी इसे बुद्ध रेखा ही माना जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति के पास वैज्ञानिकता है, गूढ़ विद्याओं में रुचि और गूढ़ विद्याओं की समझ है, वो रहस्य को आसानी से समझ और सीख लेता है और उसकी बुद्धि इन दोनों गुणों से जुड़ गई है। इसलिए ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का, गहन विद्याओं का, ऐसी विद्याएं जिन्हें सीखना मुश्किल या आम जनमानस में असंभव सा माना जाता है और इनके विद्वानों को बड़े महान लोगों के रूप में देखा जाता है, ऐसी विद्याओं का यह व्यक्ति जानकार होगा। तो जिस भी हाथ में आपको ये त्रिभुज दिखाई दे, स्पष्ट होनी चाहिए ये त्रिभुज, किसी प्रकार का दोष इस त्रिभुज में ना हो। अगर ये टूटी है किसी किनारे से, तब हम इसे ऐसा फल नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर यहां से ये टूट जाती है, ये त्रिभुज यहां से टूटी हुई है, एक रेखा टूट गई है, तो ये हम इसे त्रिभुज, धन की कोठरी वाला त्रिभुज नहीं कहेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा, बुद्ध रेखा, इन तीनों के जुड़ने पर त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज में विशेष बात क्या होनी चाहिए कि टूटा ना हो कहीं से। अब इसका सरल भाषा में आप आम लोगों को ये समझा सकते हैं, याद रखने के लिए बात याद रख सकते हैं कि भाई धन की कोठरी खुल गई है। अब खुली हुई कोठरी में धन कहाँ इकट्ठा होता है? आप डालते रहेंगे तो लोग ले जाते रहेंगे, तो उस स्थिति में ये फल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत गहन तरीके से शास्त्र अध्ययन करें तो हम यहाँ पाते हैं कि इसमें धनी होना एक अलग बात है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है गूढ़ विद्याओं का विद्वान, गूढ़ विद्याओं को जानने वाला व्यक्ति है। और न सिर्फ इनको जानने वाला व्यक्ति है, न सिर्फ इनमें रुचि रखता है, बल्कि इनकी योग्यता ग्रहण करके धनी हो जाता है। तो ये जो धन की कोठरी का विचार हम कर रहे हैं, ये धन की कोठरी का विचार धनी होने से ही खाली नहीं है, विद्याओं का भी धनी है ये व्यक्ति।
तो आप समझ गए हैं कि धन की कोठरी में खाली धनी नहीं होता है, विद्वान होता है। और विद्वान क्यों है? शनि बुध का गुण बुद्धि ने पूर्णतः आत्मसात कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को रहस्यमय विद्याओं का जानकार होना ही चाहिए। अब यदि आपको ऐसे हाथ में बृहस्पति पर्वत बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत धर्मवेता होता है, धर्म का बहुत अच्छा जानकार होता है, धनी होता है, किंतु महान विद्वान होता है। ऐसा आपको सन्यासियों के हाथ में भी दिखाई दे सकता है। अब सन्यासियों के हाथ में यदि आपको त्रिभुज दिखाई दे तो यह फल तो गायब हो गया कि वो धनी है, क्योंकि धन तो संग्रह वो करते ही नहीं। आपको ऐसे वास्तविक सन्यासी, मैं उन पाखंडी सन्यासियों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने धन के भंडार भर रखे हैं, ऐसे लोग जिनकी रुचि सिर्फ ईश्वर तत्व में है, सिर्फ विशेष प्रकार की विद्याओं को जानने में ही रुचि है, और उन व्यक्तियों के हाथ में त्रिभुज है, बहुत से ऐसे हाथ में त्रिभुज मिलेगा, वो धन का कोई संग्रह नहीं करते, लेकिन आप क्या देखेंगे, धन उनके आसपास घूमता रहता है। लोग लाइन में खड़े हैं उनको धन देने के लिए, किंतु यह विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता, गूढ़ विद्याओं में रुचि। ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में पारंगत होता है। ऐसा व्यक्ति चमत्कार करने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति की जो गूढ़ विद्याएं हैं उनकी रुचि सिर्फ रुचि नहीं होती है, वो इसमें विद्वत्ता हासिल करके इसके पूर्ण विद्वान बन जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहा जाता है कि गूढ़ विद्याओं के प्रणेता हो सकते हैं, नए प्रकार की गूढ़ विद्याओं का उद्गम कर सकते हैं। इसीलिए इस धन की कोठरी को महान माना गया। किंतु क्या बस ये कोठरी ठीक से बनी हो तो बात बन जाएगी, धनी हो जाएगा? अब मान लीजिए कि यदि इसके बीचों बीच आपको एक क्रॉस का निशान दिखाई दे, तो ये सारा धन नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन विद्याएं तो नष्ट नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति का धन नष्ट हो सकता है। यदि बहुत सी शुक्र क्षेत्र से आने वाली रेखाएं इसे काट रही हों, तो ऐसे व्यक्ति को धन तो बहुत आता है, लेकिन नष्ट भी हो जाता है। अब यह व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हम कहते हैं ना, बहुरेखा बहुचिंतक बहुचिंतक बहुदुखी। बहुत सारी रेखाएं होने पर व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, तो यह एक नई समस्या आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि अगर इस पे कोई टूटन फूटन नहीं है, ये स्पष्ट है, किसी प्रकार का कोई दोष इस त्रिभुज में नहीं है, तभी इसका फल माना जाएगा, इस तरह से जो मैंने कहा। किंतु आपको ये बातें जो मैंने बताई बहुत रेयरली आपको सुनने को मिलेंगे। तो लगातार ऐसी ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए और इन नई जानकारियों के रहस्योद्घाटन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, क्योंकि मुझे पता चला कि अधिकतर लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती कि वीडियो कब आ जाता है। उन्हें 1-2 दिन बाद पता चलता है। कुछ लोग तो मुझसे पूछते हैं कि आपका नया वीडियो नहीं आया, जबकि वीडियो आ चुका होता है। तो आप नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि वीडियो के आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष प्रकार का प्रश्न हो जो इन्हीं के संबंध में जुड़ा हो, तो आप उसे कमेंट्स में लिख दें। मैं अगली वीडियो में ये पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपका वीडियो आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में दूं। तब तक के लिए इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।